नमस्कार साथियों। पहले तो सोशल मीडिया के आप सब साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, पहले तो कई साथी जुड़ जाएं, उसके बाद ये बात शुरू करते हैं। पहले तो ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग घरों पर होंगे, सकुशल होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना का बुरा दौर चल रहा है, तो इस समय हर उस साथी के बारे में मन में चिंता बनी हुई है जो घर का जिम्मेवार व्यक्ति है, जिसका आना जाना घर से बाहर बाजार की ओर रहता है, महत्वपूर्ण कामों को लेकर रहता है। इसलिए पहले आप सब साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, पहले आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग सोशल मीडिया जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें आप सब लोगों का सदैव सहयोग रहा है। तो आप सब लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका कि आप अपना समय निकाल कर जुड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण सहयोग आपका। तो साथियों, महत्वपूर्ण विषय था पूरे बीकानेर संभाग के साथ साथ पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के मन के अंदर इस समय विश्वविद्यालय महाविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक चिंता बनी हुई है। हर विद्यार्थी के मन के अंदर एक प्रश्न उठ रहा है परीक्षाओं को लेकर। तो वो एक संशय दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमने ये भी कोशिश की कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर के अंदर जितने जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। उसके अलावा चाहे अस्पताल के अंदर आवश्यकता हो, चाहे दूसरी जो महत्वपूर्ण ज़रूरतें थी, उसके लिए आप सब लोगों का भी प्रयास रहा। एक नौजवान होने के नाते हम सब लोगों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि संकट के दौर के अंदर हम आगे बढ़ के पहल करें। मानवता को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान सदैव देश के अंदर नौजवानों का रहा है। और इस बार फिर देश में नौजवानों ने साबित कर दिया कि जो कोरोना की वेव थी दूसरी, जो बेहद ही घातक थी, जिससे देश को इस संकट से बाहर निकालने का काम किया, उसके लिए पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी मित्र प्रमोट हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सरकार कभी नहीं चाहती कि बिना परीक्षा कोई विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट हो, लेकिन जीवन सदैव महत्वपूर्ण है। एक बार फिर कहना चाहता हूं, कई साथी परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि विद्यार्थी की साथियों शायद तकनीकी कुछ खामी के चलते संपर्क थोड़ा कट रहा है, तो हर व्यक्ति के मन के अंदर एक चिंता है कि बिना परीक्षा विद्यार्थी प्रमोट क्यों हो रहे हैं। कई लोगों की ये प्रश्न भी आ रहे हैं। तो जीवन से महत्वपूर्ण परीक्षाएं नहीं है। हमने सदैव नौजवानों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। तो इस संकट के समय के अंदर हमारी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि नौजवानों के इस संकट के अंदर साथ खड़े रहें। परीक्षाओं की बात करें तो मैं बीकानेर संभाग का जो हमारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उसके विद्यार्थी मित्र मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय हो, जोधपुर हो, MDS हो, जितने भी, चाहे सिक्कर के अंदर हो, जितने भी साथी की मेरी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री से मेरी काफ़ी लंबी वार्ता हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो फैसला राजस्थान सरकार आगामी कुछ दिनों में लेने जा रही है, वो फैसला निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के पक्ष में होगा, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का UGC की जो गाइडलाइन है उसके तहत अगर आयोजन होता है तो उसमें भी सरकार का ये प्रयास रहेगा कि वैक्सीनेशन के पश्चात ही परीक्षाओं का आयोजन हो। हमने ये मांग की कि अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन होता है तो सेंटरों को भी बढ़ाया जाए, जिससे विद्यार्थी को दूर तक परीक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़े। हमने ये मांग भी की अगर संभव हो सके तो ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन हो, जिससे विद्यार्थी को दूर दराज तक परीक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़े। और दूसरी, जो कई साथी सेकंड ईयर के कई साथी जो बात कर रहे हैं, हमने ये मांग की कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाए। उसमें उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ये तर्क था कि जो UGC की गाइडलाइन है उसके तहत 1 वर्ष अधिकतम किसी को प्रमोट किया जा सकता है। अगर दूसरे वर्ष उस विद्यार्थी को प्रमोट कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी डिग्री खारिज हो जाएगी। और हम कभी नहीं चाहते, सरकार के मुखिया होने के नाते उच्च शिक्षा मंत्री का ये वक्तव्य था कि हम नहीं चाहते कि सरकार के मुखिया होने के नाते हम एक भी विद्यार्थी का जीवन खराब करें। इसलिए परीक्षाओं का आयोजन वैक्सीनेशन होने के पश्चात जो अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन है वो होगा। कई विद्यार्थियों के मन के अंदर परीक्षा फॉर्म को लेकर जो संशय बना हुआ है, कल मैं बताना चाहता हूं, बीकानेर संभाग का जो हमारा विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उनके कुलपति महोदय, उनके परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी मिलने का कार्यक्रम है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं उनकी तिथि भी आगे बढ़ाई जाए, विद्यार्थी को किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बजाय अपने परीक्षा फॉर्म भरने का समय मिल सके। क्योंकि कोविड के चलते जो लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई थी, जो कर्फ्यू की स्थितियां बनी हुई थी, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके चलते विद्यार्थी परेशान थे,
जो दूर दराज तक ही मित्रों पर जाकर अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि ये तिथि भी आगे बढ़े और जो विद्यार्थियों के कई मन के अंदर जो प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों को भी मैं कुलपति महोदय के बीच रखने का प्रयास करूंगा। सरकार तक भी, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय तक मैंने पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि एनएसयूई संगठन ने सदैव विद्यार्थी की आवाज को प्राथमिकता दी है, जिससे साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं। प्रत्येक नौजवान इस बात को जानता है कि जब कोविड का बुरा दौर शुरू हुआ उस समय केवल देश के अंदर एकमात्र छात्र संगठन एनएसयूई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना विद्यार्थी के साथ पूरी ताकत के साथ उसका साथ देने का काम किया। चाहे जरूरतमंद लोगों की मदद की बात हो, चाहे विगत वर्ष प्रमोट को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई, आप सब लोगों ने देखा सड़क पर उतरकर, चाहे प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन एनएसयूई ने सदैव विद्यार्थी को प्राथमिकता दी है। हमने सदैव ये प्रयास किया कि विद्यार्थी के संकट के अंदर उसका साथी बनकर उनकी मदद करने का प्रयास कर सकें। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, जिन विद्यार्थी मित्रों के मन के अंदर संशय बना हुआ है परीक्षाओं को लेकर, आप चिंता नहीं करें, घर पर बैठकर तैयारी अवश्य करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जरूर करें साथियों। परिवार के अंदर एक भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने से वंचित नहीं रहे, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहता हूं कि वैक्सीन के साथ साथ ये भी प्रयास करें कि सरकार द्वारा जो कोविड गाइडलाइन है उनकी पालना कर सकें। जिन साथियों ने वैक्सीनेशन नहीं किया वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान भी करें, क्योंकि वैक्सीनेशन के चलते आगामी 3 महीने तक हम रक्तदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए खून की कमी भी ब्लड बैंक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथी रक्तदान का भी कार्य करें, जो महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए खून बहुत जरूरी है। इसलिए नौजवानों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। मेरा आप सब साथियों से ये निवेदन है, परीक्षाओं को लेकर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन से महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, अगर परीक्षाओं का अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं का आयोजन भी होगा, हमें पता है कि इस वर्ष कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग पाई, विद्यार्थी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाया, तो आपकी हर बातों को ध्यान में रखकर सरकार निर्णय लेगी। हमने इस बात को उच्च शिक्षा मंत्री महोदय तक, हमने इस बात को सरकार तक पूरी मजबूती के साथ पहुंचाने का काम किया कि इस वर्ष कक्षाएं नहीं लग पाई, विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाया, कोचिंगें पूर्ण रूप से बंद थी, आवाजाही पूर्ण रूप से बंद थी। इस वजह से विद्यार्थी चिंतित है, विद्यार्थी के मन के अंदर एक संशय बना हुआ है, हर विद्यार्थी के आने वाले भविष्य को लेकर वो चिंतित है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का निर्णय निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी मित्र हैं, उनके पक्ष में होगा। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक और वचन देता हूं, एनएसयूई सदैव विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी पूरे प्रदेश के अंदर। चाहे हमारे एनएसयूई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी की बात कर लें, चाहे हमारे राजस्थान के एनएसयूई के ऊर्जावान प्रभारी गुरजोत संधू जी की बात कर लें, चाहे जितने भी जिलों के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष साथी हैं उनकी बात कर लें, हर एक साथी एनएसयूई के हर एक साथी आपके भविष्य को लेता है कि विद्यार्थियों की लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ लड़ सकें। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, कल धोद में भी जो एक महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा साथी भाग लें। मेरा ये निवेदन है। हमारे जो कई मित्र साथी हैं उसका आयोजन कर रहे हैं। जीवन बचाने के लिए रक्तदान महत्वपूर्ण है, इसलिए धोद के अंदर आयोजित होने वाले रक्तदान के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, रक्तदान करें साथियों। मन के अंदर और भी किसी भी प्रकार की चिंता है, सोशल मीडिया से भ्रम नहीं फैलाएं साथियों। कई साथी थोड़े से समय के पश्चात प्रश्न उठाने शुरू कर देते हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि विगत वर्ष भी आपकी लड़ाई को हमने पूरी ताकत के साथ लड़ा, अंतिम समय तक लड़ा। कई साथी कह रहे हैं कि अंतिम वर्ष को प्रमोट नहीं किया गया, तो वो यूजीसी की गाइडलाइन थी। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत सरकार को भी की गाइडलाइन की पालना करनी पड़ती है। इसलिए उस गाइडलाइन से ऊपर जाकर जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय सबको सर्वमान्य होता है, उसी प्रकार से बाकी हमारे लिए विद्यार्थी से महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं पुनः, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई साथी जो परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं उनको लेकर भी चिंतित है कि हम परीक्षा फॉर्म आगामी 1-2 दिनों में जमा करवाने, उसको लेकर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोविड के चलते परीक्षा फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं, घर पर रहें आप। आगे जैसे भी महाविद्यालयों द्वारा आदेश जारी होगा परीक्षा फॉर्म जमा का, उस समय आप अपना परीक्षा फॉर्म जमा करवाएं, तब तक घर पर रहें। आप एक भी साथी का प्रवेश नहीं काटा जाएगा परीक्षा फॉर्म जमा नहीं होने के। अब हम ये मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं। और भी किसी भी प्रकार का कोई मन के अंदर संशय, कोई चिंता है तो आप बताएं। मैं एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं, जो अभी वर्तमान जो स्थितियां लग रही है उसके हिसाब से प्रथम वर्ष चाहे बीए बीकॉम बीएससी हो, चाहे एमए एमकॉम एमएससी का जो प्रीवियस है, उनको प्रमोट होने की संभावना है। जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं
उनकी परीक्षाओं का आयोजन संभव दिख रहा है। और जो द्वितीय वर्ष है उसको लेकर अभी भी संशय बना है। हमारी ये मांग थी कि उनको भी प्रमोट किया जाए और जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उनका हो सके तो ऑनलाइन आयोजन हो। अगर ऑनलाइन आयोजन नहीं होता है तो सेंटरों को बढ़ाया जाए, प्रॉपर रूप से वैक्सीनेशन हो, जिससे विद्यार्थियों के मन के अंदर की चिंता है वो दूर हो सके। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर कदम पर एनएसयू का एक एक साथी आपके साथ खड़ा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, बहुत बुरा दौर चल रहा है देश के अंदर। हमने देखा जलाने के लिए शमशानों में जगह नहीं है, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, लोगों को जरूरत पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर रूप से दवाइयां नहीं मिल पा रही है। ये संकट हमने देखा है साथियों। इसलिए इस संकट से तभी निकला जा सकता है जब सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की हम पूरी ताकत के साथ पालना करें, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते पालना करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़े उसके लिए। मेरा एक सब साथियों से आग्रह है, जितने भी साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप इसको शेयर करें ताकि गांव में बैठे हर नौजवान तक हमारी सूचना पहुंचाई जा सके। कई साथी कमरे के किराए को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी बहुत जल्द निर्णय लेंगे, जिससे विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का भार नहीं पड़े साथियों। उसके लिए भी जो सकारात्मक निर्णय हो सकता है वो निर्णय लेंगे। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संवाद का मुख्य उद्देश्य था कि गांव डाणी के अंदर बैठा नौजवान साथी जो सूचना के अभाव में दूर बैठा है, उन तक इस बात को पहुंचाया जा सके। इसलिए इसको शेयर करें, गांव में बैठे हर नौजवान साथी तक, चाहे शहर के नुक्कड़ पर बैठे हर एक विद्यार्थी मित्र तक इस बात को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, नमस्कार।